एविडेंस बेस्ड इम्यूनिटी प्रोग्राम फॉर डॉक्टर्स, डाइटिशियन, जनरल पॉपुलेशन पार्ट 2। इस पार्ट में हम देखेंगे रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस कि हम अपनी इम्यूनिटी को नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके तरीके देखेंगे। इसमें जो हमारा बेसिक मिशन होने वाला है वो है टू इंक्रीज द इंटरफेरॉन्स बिफोर कोविड-19 कम्स टू अस। ये हमारा बेसिक मिशन होगा कि कोविड-19 हमें इन्फेक्ट करने से पहले ही हम इंटरफेरॉन्स को इस लेवल तक बढ़ा दें कि कोविड-19 इन्फेक्शन अगर हमें लग भी जाए तो हमारी बॉडी में कोई वो नुकसान ना कर पाए। जो की है हमारी इम्यूनिटी के लिए वो 3 सेल्स पे बेसिकली डिपेंड करने वाली है। एक होता है WBC, दूसरा नेचुरल किलर सेल्स, तीसरा है फाइब्रोब्लास्ट। WBC जो है हमें इन्फेक्शियस डिसीजेस से बचाता है, जैसे कि कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया। जो नेचुरल किलर सेल्स है वो एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम की तरह काम करेंगे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के ऊपर। तो ये जो है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को मल्टीप्लिकेशन से रोकेंगे। फाइब्रोब्लास्ट जो है ये लास्ट रेस्पॉन्स में आते हैं। ये जो है एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स टू टिश्यू इंजुरी। अब हम देखते हैं कि नेचुरली WBC को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके हमने 4 बहुत ही सरल से तरीके खोज निकाले हैं, जो कि है प्राणायाम, प्रोटीन इनटेक, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड एक्सरसाइज एंड लो स्ट्रेस लेवल। ये जो चारों तरीके हैं ये रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस के साथ में हमने दिए हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन का जो लेवल होता है ब्लड के अंदर वो बहुत ही कम होने लगता है। तो इससे हमारा ब्रेन जो है एक स्टिमुलस प्रोड्यूस करता है, जो कि बोन मैरो और स्प्लीन की तरफ जाता है और वो नेचुरली ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने लगते हैं। इस ब्लड सेल्स में WBC की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है। जो दूसरा तरीका है वो है प्रोटीन। प्लाज्मा और लिम्फ फ्लूइड जो है वो है प्रोटीन से बनता है बेसिकली। तो अगर हम प्रोटीन का उपयोग ज्यादा करेंगे अपनी डाइट में, एसेंशियल अमीनो एसिड्स का उपयोग ज्यादा करेंगे, तो हम प्लाज्मा और लिम्फ फ्लूइड के ऊपर डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं। जो तीसरा तरीका है, आपके खाने में विटामिन B12 और फोलेट की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये नेचुरली WBC को इंक्रीज करता है। जो चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है WBC को इंक्रीज करने में वो है एक्सरसाइज एंड लो स्ट्रेस लेवल। अगर हम इंटेंस एक्सरसाइजेस करते हैं कार्डियो के जैसी, या हम अपनी बॉडी का स्ट्रेस लेवल प्राणायाम या मेडिटेशन या योगा के थ्रू हम रिड्यूस करके रखते हैं, तो इन्फ्लेमेटरी ल्यूकोसाइट्स बहुत कम हो जाते हैं, जिससे भी नेचुरली WBC का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं कि अब नेचुरली हम नेचुरल किलर सेल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसके 4 सिंपल से तरीके आते हैं। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है आपका स्लीप। तो लैक ऑफ स्लीप लेस देन 8 आवर्स reduces natural killer cells drastically। अब नोट करिएगा, ड्रास्टिकली लिखा है। अगर आप 8 घंटे से कम नींद लेते हैं या प्रॉपर टाइमिंग पे नींद नहीं लेते हैं तो आपके नेचुरल किलर सेल्स जो है ड्रास्टिकली कम होते हैं। तो 8 घंटे की नींद और प्रॉपर टाइम पे नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमने प्रोबायोटिक्स लिखा है, जो दूसरा तरीका है, इसके हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स निकाले हैं और प्रोबायोटिक्स के डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है नेचुरल किलर सेल्स में बहुत अलग अलग तरीके से पड़ रहे हैं। तो प्रोबायोटिक्स लेना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो नेचुरल प्रोबायोटिक अवेलेबल है वो है दही, कर्ड। जो तीसरा तरीका है वो कलर्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है। नेचुरल किलर सेल्स को बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स की आवश्यकता होती है अपने काउंट को इंक्रीज करने के लिए, तो आपको मल्टी कलर्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का उपयोग करना होगा। जो चौथा तरीका है वो WBC और नेचुरल किलर सेल्स का दोनों का कॉमन है, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस। क्रॉनिकली हाई स्ट्रेस लेवल एंड प्रेजेंस ऑफ हाई ब्लड कॉर्टिसोल रिड्यूसेस नेचुरल किलर सेल्स। अगर आप बहुत ही ज्यादा लॉकडाउन पीरियड में स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं कि आपका काम सब कुछ रुका हुआ है, आपकी नींद खराब हो रही है, तो आप नेचुरल किलर सेल्स को नेचुरली डिक्रीज करने वाले हैं। आप कितनी भी दवाइयां ले लीजिए, कितने भी नुस्खे फॉलो कर लीजिए, लेकिन आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और अपना स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं। नेचुरली हम फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके जो 4 तरीके हमारे सामने आए हैं वो है एलोवेरा, विटामिन सी वीड्स एंड एल्गे एंड इंडियन जिंक्सेन। एलोवेरा जो है वो डायरेक्टली आपके फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर वर्क करता है, आपके टोटल ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को कम करता है, प्लस आपके ब्लड को एल्कलाइन बनाता है। ब्लड का एल्कलाइन होना, ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस होना, ये बहुत बड़े फैक्टर्स प्ले करते हैं आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में।
जो विटामिन सी है जिसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, वो आपकी नेचुरली इन्फ्लेमेशन को कम करता है और एक बहुत ही बेहतरीन हीलिंग एजेंट है जो कि आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, प्लस फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को भी ये बढ़ाने वाला है। जो तीसरा तरीका है वो सीवीड्स का है। एक स्पिरुलिना करके बहुत ही अच्छा सीवीड मिलता है हमें मार्केट में, जो कि बहुत ही हाई प्रोटीन है, प्लस उसमें क्लोरोफिल भी है और उस क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो हीमोग्लोबिन से टोटली मैच करता है। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये आपके हीमोग्लोबिन के साथ आराम से मिल जाता है, आपके ब्लड में इजिली ये मिक्स हो जाता है, तो आपके ब्लड को डिटॉक्स करने में बहुत इजिली हेल्प करता है। जो इसका दूसरा फायदा है वो कि नेचुरली ये फाइब्रोब्लास्ट को बढ़ा देता है। जो तीसरा चीज है वो है इंडियन जिंक्सेन, इसे हम अश्वगंधा भी बोलते हैं। तो ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो सेंचुरीज से यूज किया आ रहा है। ये हमारे कॉर्टिसोल लेवल को कंट्रोल में रखता है, प्लस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल में रखता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। तो इंडियन जिंक्सेन का उपयोग भी आपकी डाइट में होना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो सेकेंड पार्ट में हमने क्या सीखा है कि आपकी स्लीप, आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपका स्ट्रेस लेवल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्ले करने वाले हैं WBC, नेचुरल किलर सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। तो अब सब कुछ आपके हाथ में है कि आपको अपने नेचुरल किलर सेल्स, WBC, फाइब्रोब्लास्ट को इंक्रीज करना है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है या आपकी इम्यूनिटी को कम करना है। तो अब हम तीसरे पार्ट की तरफ जाने वाले हैं। तीसरे पार्ट में मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें रखी हैं, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट मैंने दिया है, एंटी वायरल डाइट उसमें मैंने दिया है, फिर उसमें एंटी ऑक्सीडेटिव डाइट मैंने उसमें दिया है। ये सब डाइट जो है, ये सब जो खाने हैं, इसके तरीके भी हम उसमें बताने वाले कि आपको अपने डाइट में कैसे इसको इंक्लूड करना है, प्लस इससे खाने से क्या फायदा होगा, रिसर्च के साथ में दिया है, एविडेंसेस के साथ में दिया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में पार्ट 3 के लिए। थैंक यू सो मच।